हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब। तो इस ऑक्सिलरी वर्ब्स को ही हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। तो ये क्या है और इन्हें हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देखिए बी फॉर्म्स। तो एम, इज, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, तो इन्हें हम बी फॉर्म्स कहते हैं। और डू फॉर्म्स डू, डज, डिड। हैव फॉर्म्स हैव, हैज़, हैड। मॉडल ऑक्सिलरीज, सो मॉडल ऑक्सिलरी को हम मॉडल्स कहते हैं या मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, यूज टू, ऑट टू, नीड, डेयर, मस्ट। तो इन सारे वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। और आज के इस क्लास में हम बी फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। बी फॉर्म्स, डू फॉर्म्स, हैव फॉर्म्स को हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स की तरह और मेन वर्ब्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ही इज़ प्लेइंग, तो यहाँ प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है, और इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये इज़ प्लेइंग को हेल्प कर रहा है, यानी हम डायरेक्टली प्लेइंग को यूज़ नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम इज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो ये इज़ प्लेइंग को हेल्प कर रहा है, मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है, तो इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ देखिए ही इज़ रिच, यहाँ कोई और वर्ब नहीं है, तो सिर्फ इज़ है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, मेन वर्ब। जनरली इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ कोई दूसरा वर्ब नहीं है, तो इसलिए इज़ क्या हो जाता है, मेन वर्ब। तो बी फॉर्म्स क्या है, हम मेन वर्ब्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और मेन वर्ब्स को जनरली वर्ब फॉर्म्स होते हैं, लाइक V1, V2, V3, V4, V5। और बी फॉर्म्स को भी हम वर्ब फॉर्म्स की तरह लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए इन्फिनेटिव टू बी, और V1 में क्या है, प्रेजेंट टेंस एम, आर। और V2 में क्या है, पास्ट टेंस क्या है, वॉज एंड वर। और V3 क्या है, पास्ट पार्टिसिपल बीन। V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग। और V5 में हम इज लिख सकते हैं। इसलिए फॉर एग्जाम्पल ईट, टू ईट, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। तो इस तरह हम बी फॉर्म्स को भी टू बी, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, इज इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए अभी हम देखेंगे कि सब्जेक्ट्स किस तरह ले सकते हैं, क्योंकि ये जो बी फॉर्म्स है सब्जेक्ट्स के हिसाब से बदलते रहते हैं। दे चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स। तो यहाँ देखिए इन्फिनेटिव टू बी, प्रेजेंट टेंस में हम एम, इज, आर को ले सकते हैं। और एम क्या है, ये सिर्फ आई के साथ ही हम यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि आई एम, और ही एम, शी एम हम नहीं कह सकते, ओनली आई एम। और इज़ प्रेजेंट टेंस में हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ कर सकते हैं, लाइक ही इज़, शी इज़, इट इज़, राम इज़। और आर को हम प्रेजेंट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं, लाइक वी आर, यू आर, दे आर, राम एंड श्याम आर। अगर आप नाउन्स को लेते हैं तो दो नाम ले सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा नाम ले सकते हैं। और पास्ट टेंस में हम वॉज और वर को ले सकते हैं, वॉज इज़ फॉर सिंगुलर, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, राम वॉज। और पास्ट टेंस प्लूरल में हम वर को ले सकते हैं, वी वर, यू वर, दे वर, राम एंड श्याम वर, ये पास्ट टेंस में। और फ्यूचर टेंस में हम विल बी को ले सकते हैं। ओके, विल बी। और विल बी के साथ हम ऑल पर्सन्स को यूज़ कर सकते हैं, लाइक आई, ही, शी, इट, राम एंड श्याम, दे, किसी को भी हम यूज़ कर सकते हैं। वी कैन से आई विल बी, ही विल बी, शी विल बी, दे विल बी। तो इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हम बीन और बीइंग को देखेंगे। तो ये बीन क्या है, ये एक पास्ट पार्टिसिपल वर्ब है, और जनरली हम पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के साथ हम हैव फॉर्म्स का प्रयोग करते हैं, यानी हैव बीन, हैज़ बीन या हैड बीन। अगर यहाँ ईटन है तो हम ये कहते हैं कि आई हैव ईटन, या ही हैज़ ईटन, या दे हैड ईटन। उस तरह हम बीन के साथ भी हैव या हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए पास्ट पार्टिसिपल हैज़ बीन या हैव बीन। तो हैज़ बीन हम कब यूज़ करते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, इट या राम। और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन, लाइक आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन, या राम एंड श्याम हैव बीन। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन टीचिंग इन द स्कूल फॉर 20 ईयर्स। तो वो इस स्कूल में 20 साल से काम कर रहा है, तो ये परफेक्ट फॉर्म में है। तो इस तरह ओके, तो बीन के पहले हम हैव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और ये देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग। ओके, तो जिस तरह जंपिंग, लाफिंग, वर्किंग, राइट, प्लेइंग, तो इसी तरह बीइंग भी क्या है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और हम सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग डायरेक्टली नहीं कर सकते, यानी सब्जेक्ट के बाद हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। बीइंग के पहले हम कोई ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज़, ओके, यानी बीइंग के पहले हमने क्या किया, इज़ का
यूज़ किया है। ही इज़ बीइंग वेरी हेल्पफुल दीज डेज, तो ये क्या है, प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूस फॉर्म में है। और ये बीइंग हम वी कैन यूज़ विथ ऑल पर्सन्स, ओके, यानी किसी भी सब्जेक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं, ओके, लाइक ही शी इट या आई वी यू दे राम एंड श्याम या राम। लेकिन बीइंग के पहले हम कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, ओके। वी कैन नॉट यूज़ बीइंग डायरेक्टली आफ्टर द सब्जेक्ट, हम ही बीइंग नहीं कह सकते, तो बीइंग के पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हमें करना चाहिए। लेकिन ये देखिए एम, इज़ और वॉज एंड वर, ये डायरेक्टली हम सब्जेक्ट के बाद यूज़ कर सकते हैं, लाइक आई एम, ही इज़, दे आर, ओके, ही वॉज एंड दे वर, तो इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बीन और बीइंग के पहले हम सब्जेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, यानी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली हम बीन या बीइंग को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बीन क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, तो इसलिए हैव फॉर्म्स का प्रयोग करना चाहिए। और बीइंग क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसलिए इससे पहले कोई और ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह, राइट। तो ये हैं बी फॉर्म्स, और हम नेक्स्ट क्लास में बी फॉर्म के साथ हम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बी फॉर्म्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।